आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम धर्म क्यों करते हैं, हम तत्व क्यों जानना चाहते हैं, हम व्याख्यान आदि क्यों सुनते हैं, क्या हमारे ऊपर कोई प्रेशर है या हम लोगों की देखा देखी कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ अच्छा पाने की इच्छा है, कोई पुण्य बंध करने की इच्छा है, या फिर हमें कोई डर है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए हम धर्म करना चाहते हैं। किसी बीमारी का, दुख का, मरने से डरते हैं, किसी तकलीफ से डर लगता है हमें, किसी अनहोनी का डर लगता है हमें। तो क्यों हम धर्म करना चाहते हैं? क्या हमें किसी आशंका से, किन्हीं आशंकाओं से डर लगता है? और क्या इसीलिए हम धर्म की शरण लेना चाहते हैं? ऐसा तो शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ओर हम समता भाव की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, सुख में, दुख में, प्रशंसा में, निंदा में, अच्छे समय में, बुरे समय में समता का भाव। तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि ये दुख, ये तकलीफें हमारे जीवन का हिस्सा ना बने? हम क्यों इस संसार को छोड़ करके और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं? क्या अनंत सुख की प्राप्ति की चाहत जो ये हमारे भीतर है, क्या ये सही है? या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन की चाहत जो हमारे भीतर है, ये सही है? अगर समता भाव ही सध गया, अगर समता भाव में जीना हमें आ ही गया, तो फिर इस संसार के सुखों का, दुखों का, प्रशंसा का, निंदा का, जन्म का, मरण का हम पर क्या असर होगा? तो फिर संसार हो या मोक्ष हो, क्या फर्क पड़ता है? यानी समता ही धर्म है। तो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित ना होना, ये धर्म है। और इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में लिप्त नहीं होना, इस संसार से मुक्त रहना, ये धर्म है। एक व्यक्ति के ऊपर से जैसे जैसे राग द्वेष का पर्दा, ये भार हटता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी आत्मा स्वच्छ, निर्मल होती चली जाती है और एक दिन वो वीतराग बन जाता है। तो इस खतरनाक मोह कर्म का पाश टूट जाता है और फिर ये अनंत ज्ञान, ये अनंत दर्शन, मोक्ष, इनकी प्राप्ति तो ऑटोमेटिकली, स्वतः ही, अपने आप ही हो जाती है। तो जैसे जैसे ये सांसारिक क्रियाएं प्रभावहीन होती जाती हैं, वैसे वैसे इनका आकर्षण, इनका अट्रैक्शन हमसे छूटता चला जाता है। तो यही वास्तव में व्रत, छोटे छोटे व्रत, अणुव्रत, और धीरे धीरे जैसे आत्मा की निर्मलता और संसार के प्रति निस्पृहता बढ़ती है, छोटे छोटे व्रत महाव्रत बन जाते हैं। राग द्वेष वैराग, राग क्या बन जाता है? विराग बन जाता है, राग वैराग बन जाता है। और वीतरागता की ओर जो हमारा मार्ग है, वो प्रशस्त होता चला जाता है। और हम क्या है, केवल स्थूल रूप में ऊपर ऊपर से अणुव्रत, श्रावक, महाव्रत, संसार, मोक्ष, इन सबको जानते हैं। और इसीलिए वक्त आने पर क्या होता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बनकर रह जाती हैं, या फिर कभी कभी हम इन्हें अपने विल पावर की परीक्षा का साधन बना लेते हैं। तो हमारे आगमों में 3 शब्दों का उल्लेख है, हेय, ज्ञेय और उपादेय। तो ज्ञान यानी ज्ञेय यानी जानने योग्य, ज्ञान करने योग्य, ज्ञात करने योग्य। हेय यानी छोड़ने योग्य और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। तो हम जब किसी चीज को जानेंगे, तभी हम निर्णय कर पाएंगे, या हमारे अंदर निर्णय की जब क्षमता आएगी, तब हम निर्णय कर पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए हम जानना चाहते हैं, हम धर्म सुनते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें, निर्णय ले सकें
कि क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। तो इसीलिए जानना बहुत आवश्यक है। अब एक छोटा-सा बच्चा है, उसे नहीं पता क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर कोई चीज़ देखने में अट्रैक्टिव हो, रंग-बिरंगी हो और बच्चे के सामने रख दी हो, चाहे वो हानिकारक ही क्यों ना हो, ज़हरीली ही क्यों ना हो, बच्चा उसे मुँह में डाल लेगा। या कभी-कभी हमें डर लगता है बच्चों को आग के पास मत लेकर जाओ, क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं, ये आग हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। उस आग में हाथ डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है उनके अंदर। धीरे-धीरे जैसे समझ बढ़ती है, समझ पकड़ते हैं वो और अपनी हानि और अपना जो नुकसान है और अपना फ़ायदा है, वो समझ पाते हैं, तो वो सेग्रीगेट कर लेते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं। ये ग्रहण करना है और ये हमें छोड़ देना है। तो अभी हम क्या है ज्ञान के अभाव में हमारी भी उस बच्चे जैसी ही स्थिति है। तो हम ऊपर-ऊपर से तो सब कुछ जान गए हैं, लेकिन भीतर गहरा नहीं उतरा है। भावना ही वैसी नहीं बनती है। तो आत्मा के लिए, उसकी निर्मलता के लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या फ़ायदेमंद है, उसे अपना लें और जिसमें मलिनता हो, उन कारणों को हम छोड़ दें। यही व्रत है। और हमारे ये व्रत केवल स्थूल रूप में, केवल द्रव्य रूप में ना हो हमारा हिस्सा, हमारी आत्मा से इनका संबंध हो। इसलिए हमें समझना होगा कि हम क्या छोड़ना चाहते हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों हम संसार में लिप्त नहीं होना चाहते, ये संसार हेय क्यों है, छोड़ने योग्य क्यों है और इससे जो विरक्ति है, वो उपादेय क्यों है। वो ग्रहण करने लायक, ग्रहण करने योग्य क्यों है? तो संसार को समझने के लिए पहले हम इन भावनाओं को, 12 भावों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि व्रत, 12 व्रत आत्मा का हिस्सा बन सके, आत्मसात हम इन्हें कर सकें, हमारे वर्चस्व का हिस्सा बन सके। तो आइए समझें इस संसार को और बढ़ें भाव विशुद्धि की ओर। तो सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, जगत में अपनी अपनी बार। इस जगत में सभी प्रकार के संयोग, जितने भी संयोग हैं, सब अनित्य ही हैं। कोई भी संयोग नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। राजा, महाराजा, छत्रों के नीचे चलने वाले बड़े-बड़े छत्रपति, हाथी पर सवार चक्रवर्ती, सभी का ये शरीर अपने-अपने मरण काल आने पर ज़रूर अवश्य ही छूटेगा। तो जब हम जन्म लेते हैं, तब क्या होता है? इस नए जन्म के साथ हमारा कितना जुड़ाव होता है, कितने संस्कार हमारे जुड़े होते हैं, मिनिमम कनेक्शन होता है। और धीरे-धीरे क्या होता है, ये संस्कार जुड़ते चले जाते हैं। एक ओर जहाँ मोह जुड़ता है, वहीं दूसरी ओर द्वेष का चक्र भी जुड़ता चला जाता है। तो ये कपड़े, ये घर, ये मकान, गहने, रिश्ते, नाते, व्यक्ति, माँ-बाप, भाई-बहन, पति-पत्नी, बच्चे, मित्र और भी सोशल सर्कल ना जाने कहाँ-कहाँ हमारा मोह जाकर टिक जाता है। और जैसे-जैसे ये राग बढ़ता है, वैसे-वैसे द्वेष की मात्रा भी, क्योंकि राग से कनेक्टेड है द्वेष, है ना? तो द्वेष भी बढ़ता चला जाता है और साथ ही बढ़ता चला जाता है हमारे भीतर का मत्सर, अभिमान, ये भी जुड़ता चला जाता है। मगर ये जितनी भी सांसारिक वस्तुएँ हैं, ये सारी की सारी अनित्य हैं, शाश्वत नहीं हैं, खत्म होने वाली हैं और इसीलिए हमें दुःख होता है, तकलीफ होता है।
और अगर आप देखें तो हम जिन चीजों में ग्रसित हो गए हैं, जिन चीजों में फंस गए हैं, डूब गए हैं, वो वास्तव में है ही क्या? हमारे पास वास्तव में है ही क्या? बड़े बड़े इंद्र, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े आयुष्य वाले, 33 आयुष्य वाले, सागर वाले आयुष्य वाले देवता जो होते हैं, अनुत्तर विमान के देवता या पल्योपम की आयुष्य वाले देवता, उनको भी कितने कितने सुख भोग जो मिलते हैं उन्हें छोड़ करके, और आयुष्य पूर्ण होने पर फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो बड़े बड़े राजे, महाराजे, सम्राट, चक्रवर्ती, उनको भी क्या करना पड़ता है, कितना कितना महापुण्य उन्होंने बांधा हुआ होता है, लेकिन फिर भी आयुष्य पूर्ण होने पर सब कुछ हाथ से निकल जाता है। सगर चक्रवर्ती के हाथ से 60,000 पुत्र, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के होते हुए उनके पास से सब कुछ छिन गया। 8वें चक्रवर्ती सुभूम चक्रवर्ती, इस अवसर्पिणी काल के 8वें चक्रवर्ती सुभूम चक्रवर्ती। तो ये जो सुभूम चक्रवर्ती थे, बहुत पुण्य का बंध उन्होंने किया था, और किया था इसीलिए सुभूम चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुए थे इस भरत क्षेत्र में, 8वें चक्रवर्ती के रूप में। और जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं वो बहुत पुण्यशाली होते हैं। तो 14 स्वप्न माता को आए सुभूम चक्रवर्ती, उनकी कोख में आए और पैदा हुए, महारिद्धिधारी, धन दौलत ऐशो आराम इतनी प्रचुर मात्रा में, इतनी प्रगाढ़ मात्रा में, इतनी अधिक क्वांटिटी में कि हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा भोजन उनके लिए बनता था कि आम आदमी तो खाए तो भी पच नहीं सकता उसको। ऐसा भोजन, ऐसी खीर का उनका भोजन होता था, ऐसा साताकारी उनका परिवार होता था। सुंदर सुशील पत्नियां होती थी, और जो उनकी पट रानी होती थी श्रीदेवी, रूपवती, गुणवती, साताकारी, अनेक गुणों से सुसंपन्न, आज्ञाकारी संतान। कितना बड़ा वैभव गुण है ये, आज्ञाकारी संतान का, होनहार संतान का होना। और अति तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते थे चक्रवर्ती सम्राट, महाबुद्धिमान, ऐसी बुद्धि कि हम जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से करते हैं क्षणों में, ऐसी कैलकुलेशंस तो वो बिल्कुल अपने अपने दिमाग से मेंटली ही कर लेते थे। तो एस्ट्रोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, हर चीज का ज्ञान, और इसके अलावा तीरंदाजी हो, तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो, हर चीज में न जाने कितनी कितनी विद्याओं से संपन्न होते थे वो। और महाबलशाली, वज्र ऋषभ नाराज संघनन, सबसे फैब्युलस फैंटास्टिक हड्डियों की संरचना। आज के इस 5वें आरे में तो ऐसी कोई हड्डियों की संरचना ही अवेलेबल नहीं है। अत्यंत रूपवान, ऐसा रूप, इतना सुंदर रूप, समचतुरस्त्र संस्थान, हर चीज, शरीर का शेप, फेस, हर चीज कंप्लीटली बैलेंस्ड, कोई कमी आप नहीं निकाल सकते। और उसके ऊपर से प्रजा आज्ञाकारी, विनयवान प्रजा। तो ऐसे ऐसे होते थे चक्रवर्ती सम्राट, और चक्र रत्न उनकी सेवा में, हजारों देवी देवता उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे, हर समय उपस्थित रहते थे। तो ऐसे महारिद्धिधारी पुण्यवान चक्रवर्ती सम्राट कौन थे? सुभूम चक्रवर्ती, 8वें चक्रवर्ती। और 6 खंडों पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं 6 खंडों पर अपना आधिपत्य, अपना राज्य, अपनी हुकूमत स्थापित करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इच्छा का कोई अंत नहीं होता। हमारे पास तो है ही क्या, नहीं है तो हमारे अंदर अनेकों इच्छाएं हैं, और हम सोचते हैं सुभूम चक्रवर्ती का कैसा जीवन, इतना मिल जाए तो आगे कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है। मगर इच्छा एक प्रकृति पूरी हुई, प्रकृति और अनंत, पूरी जय करता जो गया, प्रकृति और अनंत। तो इच्छा ऐसी ही होती है, उसका अंत होना मुश्किल है।
तो राज्य विस्तार की भावना जो है वो सुभुम चक्रवर्ती में आई। 6 खंडों से खुश नहीं हुआ, और हमारा ये भरत क्षेत्र कहाँ, जम्बू द्वीप में, और इसके आगे फिर धातकी खंड। तो सुभुम चक्रवर्ती के मन में इच्छा जागृत हुई कि धातकी खंड के 6 खंडों पर भी मुझे विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब कैसी चीज मन में आ गई? मंत्रियों के बहुत समझाने पर भी सुभुम चक्रवर्ती नहीं माना, और उनके पास में रत्न होते हैं, तो चर्म रत्न पर बैठकर और सुभुम चक्रवर्ती ने क्या किया, लवण समुद्र पार करने लगा। अब 16,000 जो अधिष्ठायक देव होते हैं वो चक्रवर्ती के अधीन होते हैं। तो चक्रवर्ती जो होते हैं वो 14 रत्नों के अधिपति होते हैं, और हर रत्न के हजार हजार देव, और चक्रवर्ती की शरीर के यानी उसकी दोनों भुजाओं के हजार हजार देव। तो टोटल कितने हो गए? 14,000 और 2,000। तो 16,000 देव हर समय चक्रवर्ती के अधीनस्थ होते हैं। तो उस समय चर्म रत्न जो था, जिस पर बैठ करके और लवण समुद्र को पार करने के लिए सुभुम चक्रवर्ती निकला, उस चर्म रत्न के हजार देव उसकी सेवा में संलग्न थे। अब वो उस विमान को लेकर के, सुभुम चक्रवर्ती को लेकर के, और आज्ञा अनुसार लवण समुद्र को पार करने के लिए चल पड़े। अब जैसे जैसे ही लवण समुद्र के बीचों बीच में पहुंचे, क्या हुआ, एक देव के मन में आराम करने की, विश्राम करने की इच्छा जागी। उसने सोचा 999 देवता तो हैं ही, मैं एक अगर इसको छोड़ भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन देखिए संयोग की बात, किस जितने भी देवता थे सभी देवताओं की भावना एक साथ बदल गई, और सभी को उस एक क्षण के लिए विश्राम करने की बात मन में आ गई, सभी के मन में आ गई। और सभी ने मिलकर क्या किया, उसी क्षण एक साथ विमान को छोड़ दिया। मतलब जब कहते हैं ना कि निक्काचित कर्म सामने आते हैं तो हर चीज निमित्त बन जाती है और कोई रोक ही नहीं सकता है। तो उसी समय क्या हुआ, उस विमान के समेत तत्काल सुभुम चक्रवर्ती हजारों देव, 16,000 देव देख रहे थे, हजारों देवों के देखते देखते उस लवण समुद्र में गिर गया, और उस लवण समुद्र में गिर करके और डूब गया, और मर करके और 7वीं नरक में जा करके और उत्पन्न हुआ। इतना पुण्य, इतना वैभव भोगने के बाद भी, इतने कर्मों का अर्जन किया, अपनी इस लालसा से, लालच से शायद मन में विचार आया होगा कि ये संसार तो हमेशा के लिए, मुझे जो मिल गया है अब कभी छूटने वाला नहीं है। तो ये जो नित्यता के भाव थे, तो अहंकार, लालसा, ये घमंड, इसके कारण सुभुम चक्रवर्ती का विनाश हुआ, विनाश को वो प्राप्त हुआ। तो अनित्य की भावना, अनित्य की भावना जो है वो हमें सिखाती है कि शरीर की, ये जो शरीर है, ये जवानी है, घर बार है, धन दौलत है, गाड़ियां हैं, पति पत्नी बच्चे, सुख हाथी घोड़े, ये पारिवारिक जन, ये फ्रेंड्स मित्रगण, सोशल सर्कस, और ये आज्ञा मानने वाले नौकर चाकर ड्राइवर्स, ये पांचों इंद्रियां, ये भोग, ये सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ क्षण भंगुर है। कोई भी साथ हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये कोई भी शाश्वत नहीं है, अस्थाई है। और ये सारे सुख फाइनली बेचैनी देने वाले, दुख देने वाले हैं। न जाने कितनी कितनी बार ये सुख भोगे जा चुके हैं। एक पेड़ से जब पत्ता गिरता है ना, तो हमें लगता है कि हाँ ये पत्ता गिरा है, मगर इसका स्थान नए पत्ते ले लेंगे, इसीलिए हमें उस पेड़ के पत्ते के गिरने का कोई
गम नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मगर हम भूल जाते हैं कि संसार भी ऐसा ही है। एक चीज जाएगी तो दूसरी चीज आएगी, एक व्यक्ति जाएगा तो दूसरा व्यक्ति आएगा, एक जन्म जाएगा तो दूसरा जन्म आएगा, ये हम भूल जाते हैं। तो जैसे विवेकी व्यक्ति होता है ना, वो जूठा भोजन खाने में चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट हो, कभी भी ममत्व नहीं दिखाता है। वैसे ही जिस व्यक्ति में अनित्यता की भावना होती है, वो बार बार भोगे हुए साधनों के प्रति कभी भी ममत्व नहीं रखता है, और ना ही उनके वियोग में, उनके चले जाने पर उनकी उनकी जो है उसके अंदर अरति के भाव आते हैं। तो संयोग में रति नहीं करता और वियोग में अरति के भाव, अनित्यता की भावना जिसके अंदर होती है उसमें नहीं आते। तो ऐसी होती है अनित्य भावना, अनित्यता की भावना। तो ये जो भावना है, ये बहुत ही आवश्यक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी चीज है। हमारे चित्त में, हमारे चित्त, चित्त क्या है? आत्मा, है ना? तो हमारे चित्त में क्या होता है कि भाव उत्पन्न होते हैं, अनेकों भाव उत्पन्न होते हैं, और इन भावों से संस्कार बनते हैं, और इन संस्कारों से विचार बनते हैं, और विचारों से प्रवृत्तियां बनती है, और प्रवृत्ति से चरित्र का निर्माण होता है, या चरित्र आता है, या चरित्र बनता है। तो चरित्र को अगर हमें उज्जवल बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि हम चरित्र को उज्जवल बनाएं, तो हमें अपने भावों को निर्मल बनाना होगा, भावों में निर्मलता लानी होगी। तो हम चाहे कितने भी द्रव्य रूप में क्रियाकांडों में फंसे रहे, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हमने ये किया, हमने इतनी सामायिक कर ली, हमने इतनी तपस्याएं कर ली, लेकिन अगर हमारे भीतर ये जो भाव हैं ये परिवर्तित नहीं हुए, तो इनके साथ ना तो संस्कार परिवर्तित होंगे, ना हमारी प्रवृत्ति परिवर्तित होगी, और ना वास्तव में हमारे भीतर चारित्र आएगा, चाहे वो देश चारित्र हो और चाहे वो सर्व चारित्र हो, चाहे वो श्रावक चारित्र हो या वो साधु चारित्र हो। तो हमारा जो ये जैन धर्म है, ये क्या है? भावना प्रधान है। हम जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वैसी हमें भावना भानी चाहिए, वैसे हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि जैसी आपकी भावना होगी, जो आपकी उत्कट इच्छा होगी, हर चीज ऑटोमेटिकली वैसे ही फॉल इन प्लेस होती चली जाए। तो अनित्यता की ये जो भावना है, इसमें संसार की नश्वरता का हमें चिंतन करना चाहिए। तो ये पहली भावना है, और इस पहली भावना में क्या है? हम संसार की अनित्यता का चिंतन करते हैं कि जो भी कुछ है इस संसार में, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो हमारी वस्तुएं हो, या कुछ भी हो, ये शरीर हो, हर चीज जो है वो अनित्य है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। और हम जब इस नश्वरता का चिंतन करते हैं, संसार की अनित्यता का चिंतन करते हैं, तब हमारा एक कदम आगे बढ़ता है ऑटोमेटिकली चरित्र की तरफ, व्रत की तरफ। तो जैसे जैसे हम एक एक भावना को समझते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसे हम जीवन में धारण भी करते चले जाएंगे। जागरूकता का होना, जागृति का होना बहुत जरूरी है। और अगर हम जागरूक ही नहीं है, अगर हमारे अंदर जागृति ही नहीं है, तो हम शायद जितना कुछ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ अप्रोक्सीमेटली जीरो है। और ये जागृति किस चीज की है? कि हर समय ये याद रहना कि संसार और संसार से रिलेटेड सांसारिक हर चीज नश्वर है, ये सब छूट जाने वाली है, हमेशा के लिए साथ रहने वाली नहीं। अब क्या है? जानते तो है हम सब हैं, इसमें कौन सी नई बात है? हम सब जानते हैं कि संसार नश्वर है, जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मानते नहीं हैं कि ये संसार नश्वर है।
और क्योंकि हम मानते नहीं हैं, इसीलिए हमारे अंदर क्या होता है, जब चीजें छूटती हैं, जो चीजें प्रिय हैं, वो हमसे अलग होती हैं, तो हमारे अंदर आकुलता आती है, हमारे अंदर व्याकुलता आती है। अगर हम समझ गए होते, तो ये आकुलता, ये व्याकुलता डेफिनेटली हमारे भीतर नहीं आती। ये डर हमारे भीतर नहीं होता, किसी प्रिय वस्तु या किसी प्रिय व्यक्ति के छूट जाने का डर। और क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि सब चीजें नश्वर हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर। और अहंकार, आसक्ति, जब राग होता है, मोह होता है किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, और जब प्राप्ति होती है किसी चीज की, तो अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, आसक्ति की भावना आ जाती है। तो कोई चीज मिलती है, चाहे वो ज्ञान हो, रूप हो, धन दौलत हो, अच्छे लोग हो, तो क्या होता है, अहंकार और आसक्ति की भावना। और जब कोई प्रिय चीज छूट जाती है, तो आकुलता और व्याकुलता की भावना। अब अपने भीतर जा करके और एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, ये क्या ये कमी मेरे भीतर है, क्या ऐसे राग द्वेष की भावना मेरे भीतर है, और अगर है तो क्यों है। वो इसलिए है कि संसार की नश्वरता को हमने गहरे अपने भीतर शायद नहीं उतारा है। तो मन में एक लक्ष्य बनाए, एक दिन बैठ करके और एक लिस्ट बनाए कि कौन सी वो चीजें हैं। क्या है ना कि अप्रियता को, उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं आना फिर भी आसान है, लेकिन जो चीज प्रिय है उसके प्रति राग का भाव नहीं आना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक दिन एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है कि एक लिस्ट बनाइए कि कौन सी चीजें ऐसी है संसार में जो मुझे बहुत प्रिय है। चलिए उसके भी पहले एक लिस्ट ऐसी बनाइए कि कौन सी वो चीजें या कौन से वो लोग हैं जो मुझे प्रिय नहीं, जो मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन का हिस्सा बने, है ना। तो ऐसी एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद सोचिए कि भाई मुझे तो इनसे कोई भी द्वेष नहीं रखता है, और बारंबार मैं क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ, और मेरा अकाउंट यहीं पर मैं क्लोज करती हूँ। एक साथ नहीं भी हो पाता तो कम से कम मैं डेली बेसिस पर कोशिश करूंगी या कोशिश करूंगा कि ये जो द्वेष का भाव है, ये जो ईर्ष्या का भाव है, मत्सर का भाव है इनके प्रति, ये जलन का भाव है, ये धीरे धीरे मेरे भीतर से समाप्त होता चला जाए। नफरत का भाव है, ये समाप्त होता चला जाए। तो द्वेष से निकलना फिर भी आसान है, द्वेष को कंट्रोल करना एक पॉइंट पर फिर भी थोड़ा बहुत आसान है, लेकिन राग। अब एक लिस्ट बनाइए, ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसी चीजें या ऐसी जो हमारी उपलब्धियां हैं, जिनसे हम जुदा नहीं होना चाहते, जिनसे हम अलग नहीं होना चाहते, जो हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा बने रहे। एक सुंदर शरीर, एक अच्छा घर, ये धन दौलत, मेरे बच्चे, या हस्बैंड वाइफ, पता नहीं क्या क्या, लेकिन आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन सी वो चीजें हैं जो मुझे इतनी प्रिय हैं कि उनके लिए मैं कुछ भी करने को या कुछ भी देने को, कुछ भी खोने को भी तैयार हूं, लेकिन ये व्यक्ति या ये चीजें या ये सारी परिस्थितियां हैं जो मेरे जीवन से अलग नहीं होनी चाहिए। और अब आपकी एक्टिविटी शुरू होती है कि इनके प्रति जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जो राग है, उसमें धीरे धीरे कमी लाना। तो जब तक हम एक गोल नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिर्फ समझ जाएंगे। आज की भी क्लास के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, ये बात मुझे समझ में आ गई, अब मुझे जागृति रखनी है, और अब मुझे क्या है कि अनित्यता को मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ, और अब संसार की नश्वरता को समझने के बाद हर समय मुझे अलर्ट रहना है। लेकिन हल्का सा कुछ होता है और कहते हैं ना, जी उठ गया, क्या होता है, आदमी व्याकुल हो जाता है, अरे किसी को कुछ हो तो नहीं गया। ठीक बात है, स्वाभाविक है, हम छद्मस्त हैं, जो हमें प्रिय लगते हैं उनके प्रति हमारा ये ऐसा जुड़ाव हो सकता है या होता होगा। लेकिन ग्रेजुअली, जैसे जैसे उम्र का पड़ाव पार कर रहे हैं, धीरे धीरे देखिए, छूटना तो वैसे भी है। अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज आपसे दूर गई,
तो क्या होगा, वो आपको छोड़कर चली जाएगी। और अगर ये जीवन समाप्त हुआ तो क्या होगा, स्वतः ही अपने आप ही वो सारी चीजें, वो सारे व्यक्ति, वो लोग, वो प्रिय चीजें, प्रिय परिस्थितियां सब ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। आप चाहें या ना चाहें, सब छूट जानी है। क्यों? क्योंकि ये जीवन क्या है, क्षण भंगुर है। तो किस चीज का अभिमान, अगले पल की, अगली सांस की कोई गारंटी नहीं है। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। स्थायी नहीं है ये जानना, और ये सारी सांसारिक चीजें स्थायी नहीं है ये मान लेना, समझ लेना, गहरा उतार लेना। इसमें जो फर्क है वो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो इसे प्रैक्टिकली जीने की कोशिश कीजिए, व्यवहार में लाने की कोशिश कीजिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब हम अनित्यता की भावना को भाएंगे तो ऑटोमेटिकली उन भावों के द्वारा वैसे ही हमारे संस्कार निर्मित होते चले जाएंगे, और वैसी ही हमारी प्रवृत्ति बनती चली जाएगी, और वैसा ही हमारा चरित्र भी बनता चला जाएगा। तो इसीलिए अनित्यता की भावना को हम नहीं समझते, इसीलिए हमारे अंदर दुख का जो है वो उफान उठता है, अशांति का उफान उठता है। तो ये अनित्यता की भावना है। तो ये अनित्यता की भावना हम, आज हमने ये क्लास ली है तो हम सब प्रण करेंगे कि इस अनित्यता की भावना को हम अपने भीतर भाएंगे, और हम इसे जीने की कोशिश भी करेंगे। तो अगली जो भावना है वो होगी अशरण की भावना। आज हमने सिर्फ क्लास को बिगिन किया है, आप लोगों के बहुत समय के क्वेश्चंस वगैरह सब कलेक्ट हुए होंगे, तो आज हम थोड़ा सा समय चर्चा पर रख लेते हैं, फिर कुछ भावनाएं हम साथ साथ में कर लेंगे। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।